आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिठाई की जो सिर्फ एक डिश नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक पूरी की पूरी परंपरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीर खुरमा की। सोचिए, कई घरों में ईद का जश्न शीर खुरमा के बिना तो मतलब अधूरा ही लगता है ना। ये एक ऐसी रस्म है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हर त्योहार में एक अलग ही मिठास घोल देती है। तो भाई सवाल ये है कि इस खास पकवान के पीछे की कहानी आखिर है क्या? चलिए आज इसी स्वादिष्ट मिठाई की दुनिया में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। तो सबसे पहले बेसिक सवाल, आखिर ये शीर खुरमा है क्या चीज? अच्छा, इसका नाम ही देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये आया है फारसी भाषा से। शीर का मतलब होता है दूध और खुरमा का मतलब खजूर। तो देखा, इसके नाम में ही इसके दो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स छिपे हुए हैं। मतलब ये दूध, सेवई, ढेर सारे नट्स और खजूर से बनी एक बहुत ही रिच और क्रीमी सी डिश है। और एक मजेदार बात बताऊं, इसका ओरिजिन वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। और पता है, ये एक ऐसी मिठाई है जिसके कई नाम हैं। मतलब है तो एक ही डिश, पर अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पारंपरिक नाम तो शीर खुरमा ही है, पर कई घरों में इसे बस सेवैयां कह देते हैं। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहां इसे शिमाई के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार बहस पर। खजूर, जो रेसिपी हम देख रहे हैं, मुझे पता ये थोड़ी अजीब बात है। डिश के नाम में ही खुरमा यानी खजूर है और मैं अपनी रेसिपी में वही नहीं डाल रहा। और सुनिए, वो अकेले नहीं है जो ऐसा सोचते हैं। एक इंस्टाग्राम पोल में जब पूछा गया तो पता चला कि ज्यादातर लोग असल में ट्रेडिशनली तो खजूर इसका हिस्सा हैं, पर आखिर में बात तो स्वाद की है ना। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस शानदार मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो इसकी जो जान है वो कुछ बेसिक चीजों में है। सबसे पहले तो भुनी हुई सेवई, फिर बढ़िया गाढ़ेपन के लिए फुल फैट दूध, स्वाद और क्रंच के लिए ढेर सारे मेवे, एक अलग ही रिचनेस के लिए घी, और हाँ, वो पारंपरिक खुशबू जिसके बिना शीर खुरमा अधूरा है, केवड़ा जल। और भाई मिठास के लिए चीनी तो चाहिए ही। केवड़ा जल की बात ही कुछ और है। महक ही उन्हें सीधा बचपन की ईद की यादों में ले जाती है। ये सिर्फ एक फ्लेवर नहीं है, ये एक एहसास है, ये नॉस्टैल्जिया है। अच्छा, अब एक सवाल आता है क्रीम का। कुछ लोग एक शॉर्टकट अपनाते हैं, डबल क्रीम। इसे डालने से क्या होता है कि शीर खुरमा जल्दी गाढ़ा और बहुत ज्यादा क्रीमी बन जाता है। लेकिन अगर आपको वो एकदम पारंपरिक स्वाद चाहिए जिसमें दूध का अपना फ्लेवर उभर कर आए, तो फिर बेहतर यही है कि क्रीम को रहने दें और दूध को ही इत्मीनान से धीरे धीरे गाढ़ा होने दें। तो इंग्रेडिएंट्स तो हमें पता चल गए। अब देखते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही सिंपल है। बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, घी में नट्स को गोल्डन होने तक टोस्ट कर लें। फिर उसी घी में सेवई को भी भून लें। स्टेप 3, दूध और बाकी खुशबू वाली चीजें डालकर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। और आखिर में जो नट्स बचाकर रखे थे उनसे गार्निश करके सर्व करें। बस हो गया। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब करने में मुश्किल से सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। अब सोचिए, त्योहार के दिन की भागदौड़ में इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भला? मतलब अगर आप खीर या गाजर के हलवे से इसे कंपेयर करें, जिन्हें बनाने में घंटों लग जाते हैं, तो ये तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तभी तो ये त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट डिश है। चलिए अब कुछ काम के टिप्स भी जान लेते हैं जिनसे शीर खुरमा हर बार एकदम परफेक्ट बनेगा। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि शीर खुरमा ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाता है, तो अगर जरूरत लगे तो थोड़ा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, ठंडा होने पर इसकी मिठास भी थोड़ी कम लगती है। और सबसे बेस्ट टिप तो ये है कि इसे आप एक दिन पहले ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। मतलब जश्न वाले दिन कोई टेंशन ही नहीं। और हाँ, एक और बहुत मजेदार लेकिन जरूरी टिप, अगर आप साबुत इलायची डाल रहे हैं तो प्लीज सर्व करने से पहले उसे निकाल जरूर दें, क्योंकि कहते हैं पिस्ता समझकर इलायची मुंह में आ जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। और ये तो हम सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो भाई, शीर खुरमा बनकर तैयार है, पर अब सवाल ये है कि इसे सर्व कैसे किया जाए। देखिए, इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। इसे गरम, गुनगुना या फिर एकदम चिल्ड, जैसे मर्जी वैसे खा सकते हैं। ये हम सभी की जिंदगी में कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ खाना नहीं होती, वो जश्न होती हैं, वो यादें होती हैं।